Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing various issues on in educational psychology. Now it is the turn of metacognition. Earlier to this, I have already uploaded a video on metacognition, as many new videos here I am making, which I have already covered. But still, it is richer and more updated because there is time gap between this my previous video and this video. Okay, so मेटाकॉग्निशन का मतलब हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बात की है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि मतलब ये कॉग्निशन से भी ऊपर है। जैसे फिजिक्स से ऊपर मेटाफिजिक्स, वैसे कॉग्निशन से ऊपर मेटा कॉग्निशन, इसको अधिसंज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि मतलब हमको सिर्फ सोचते तो हम लोग दिन रात सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हमको ये सोचना कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको आप कंस्ट्रक्टिव रूप कैसे दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल की थिंकिंग है। मतलब लर्निंग टू लर्न, ये सीखना, ये कहा जाता है कि हायर एजुकेशन में आपको कुछ सिखाना नहीं है, क्योंकि बच्चा तो खुद ही समर्थ है, खुद ही बड़ा है, वो समझदार है, उसको उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी है, उसके कॉग्निशन का डेवलपमेंट हो चुका है। तो हमें क्या सिखाना है, हमें उसको सिखाना है कि कैसे सीखा जाता है। तो नई नई चीजें सीखने के लिए उसको प्रेरित करते रहिए, वो अपने आप सीख जाएगा अगर उसे ये पता है कि सीखना कैसे है। तो इट इज द मोस्ट पावरफुल स्किल अ स्टूडेंट कैन डेवलप, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जो कि एक विद्यार्थी विकसित कर सकता है। इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इन्वॉल्व है? फ्लेवेल, ब्राउन, जिमरमैन, वीनमैन, ठीक है ना। तो इसका हम देखेंगे कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, इसके दो मुख्य जो घटक हैं वो देखेंगे, कितने प्रकार का होता है, की मॉडल्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है मेटाकॉग्निशन डेवलप करने की, और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस इसका क्या होगा। थोड़ा सा ये इसके ऊपर चढ़ गया है। एटाइमोलॉजी अगर देखें, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मेटाकॉग्निशन, तो ये मेटा ग्रीक वर्ड से बना है, इसका मतलब अबाउट या बियॉन्ड, है ना। और कॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग या नोइंग। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन। फ्लेबल की डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि मेटाकॉग्निशन रिफर्स टू वंस नॉलेज कंसर्निंग वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेस। हमको क्या पता है अपने बारे में कि हम कैसे सोचते हैं, हम इस बारे में सोच पाएंगे कि नहीं, हम सही सोच रहे हैं कि नहीं, and also the active monitoring and regulation of these processes in relation to cognitive goals। और हमने जो अपने संज्ञानात्मक लक्ष्य बनाए हैं उनकी तरफ हम मॉनिटर कर पा रहे हैं कि नहीं, हम रेगुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को, ये मेटाकॉग्निशन है। तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, नोइंग व्हाट यू नो प्लस नोइंग व्हाट यू डोंट नो प्लस नोइंग हाउ टू मैनेज योर ओन लर्निंग। मतलब हमें ये पता हो कि हम क्या जानते हैं, हमें ये भी पता हो कि हम क्या नहीं जानते हैं, और हमें ये भी पता हो कि कैसे हम अपनी लर्निंग को मैनेज कर सकते हैं। तो की डिस्टिंक्शन क्या है? कॉग्निशन का मतलब व्हाट यू थिंक एंड लर्न, इसका तो सिंपल ये मतलब है कि हम क्या सोचते हैं और क्या सीखते हैं, ये हमारा कॉग्निशन पे डेवलप करता है। और मेटा कॉग्निशन का मतलब हम कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं हम इसमें। तो वाइट मैटर्स, अ स्टूडेंट विद एवरेज आईक्यू प्लस स्ट्रॉन्ग मेटा कॉग्निशन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म्स ए हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु डज नॉट रेगुलेट देयर लर्निंग। इसका शैक्षिक निदान यही है कि एक स्टूडेंट अगर है, उसका आईक्यू एवरेज है, लेकिन उसके पास मेटा कॉग्निटिव स्किल स्ट्रांग है, तो वो अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि लगातार अपने सोचने पे सोच रहा है कि कैसे उसको बेहतर अपने कॉग्निटिव गोल्स की प्राप्ति कर सकता है, बजाय उसके कि वो स्टूडेंट जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है लेकिन वो अपनी लर्निंग को रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो a learner with metacognition is like a pilot with instruments. They don't just fly, they monitor speed, altitude and direction। वो कह रहा है कि मॉनिटर मेटाकॉग्निशन एक बच्चे के पास होना है उसी तरीके से है जैसे एक पायलट के पास बहुत सारे औजार हैं। तो वो सिर्फ उड़ेगा नहीं, वो अपनी स्पीड को मॉनिटर भी करेगा, अपना ऊंचाई नीचाई देखेगा, डायरेक्शन पता होगा, उसको पता होगा कि कैसे चीजें गलत हो रही है, उनको कैसे सही करना है क्रैश होने से पहले। तो यहाँ क्रैश होना आपकी लर्निंग के क्रैश होने से है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर देखें कि कौन कौन से लोगों ने इस पर बात की है, तो 1910 में जब जॉन डीवी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो मेटाकॉग्निशन ही की ही बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि द लर्नर मस्ट एक्टिवली एग्जामिन देयर ओन थिंकिंग रादर देन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। प्रीकर्सर है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन की पूर्व दशा यही है कि हमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आनी चाहिए। फिर 1950 में जियां पियाजे जब फॉर्मल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जो उनके हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है कॉग्निशन का, तो वो क्या कह रहे हैं? एबिलिटी टू थिंक अबाउट वंस ओन थॉट्स, जिसके पास व्यक्ति के पास योग्यता होगी अपने विचारों के बारे में सोच सके। हम्म
वो कह रहे हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे जो बच्चा है वो रिफ्लेक्ट ऑन कर सकता है अपनी कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे। और 1979 में जॉन एच फ्लेवेल, जिनको फाउंडिंग फादर कहा जा रहा है मेटाकॉग्निशन का, इन्होंने फॉर्मली क्वाइंट किया और डिफाइन किया टर्म मेटाकॉग्निशन, और डिस्टिंग्विश किया, इसमें विभेद किया मेटाकॉग्निटिव नॉलेज फ्रॉम मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। इनका लैंडमार्क पेपर 1979 में आया था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया। फिर 1987 में एन ब्राउन डिस्टिंग्विश कर रहे हैं नोइंग अबाउट कॉग्निशन फ्रॉम रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन, है ना, कि एक तो हमें कॉग्निशन के बारे में पता है और दूसरा हम कॉग्निशन को कैसे रेगुलेट करते हैं। फिर 2000 में बैरी जिमरमैन का सोशल कॉग्निटिव SRL मॉडल आया, जिसके 3 फेज थे: फोर थॉट, परफॉर्मेंस एंड लिंक्ड एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। पहले हम सोचेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे, फिर ये रिफ्लेक्शन करेंगे कि कैसा हमने किया। फिर पॉल पिंट्रिच, इनका कॉम्प्रिहेंसिव SRL फ्रेमवर्क है, और लेटेस्ट जो है वो वीन मैन है। इन्होंने प्रूव किया कि मेटाकॉग्निटिव स्किल्स एक्सप्लेन 40% ऑफ वेरिएंस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस ओवर एंड अबव IQ, यानी कि IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल मेटाकॉग्निशन है। ठीक है तो ये लगभग 102 सालों का सफर है, जॉन डीवी से लेके वीन मैन तक। अब 2 मेजर कंपोनेंट्स देख लीजिए मेटाकॉग्निशन के। फ्लेवेल ने बताया 1979 में कंपोनेंट 1 जो है वो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, और कंपोनेंट 2 जो है वो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन है। तो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का मतलब कि हम क्या जानते हैं अपने कॉग्निशन के बारे में, तो ये स्टैटिक है, हमें पता है कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो स्टैटिक है। लेकिन जो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन है, जहां हम कॉग्निशन को रेगुलेट कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो डायनेमिक है। तो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज 3 तरीके की है: पर्सन नॉलेज, टास्क नॉलेज और स्ट्रेटेजी नॉलेज। व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एज थिंकर्स, आप अपने बारे में क्या जानते हैं कि क्या में आपकी खासियत है, क्या कमी है। टास्क के बारे में क्या जानते हैं कि टास्क की क्या डिमांड है, कि ऐसे है तो डीपर थिंकिंग लिखनी होगी MCQ से। और स्ट्रेटेजी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट स्ट्रेटेजीज एग्जिस्ट, हाउ दे वर्क एंड व्हेन टू यूज देम, द मोस्ट एक्शन रेलेवेंट टाइप। और उसी तरह से जो कंपोनेंट 2 है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन का, उसके भी 3 चरण है: प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवेलुएटिंग। प्लानिंग का मतलब गोल सेट करना, स्ट्रैटेजी चुनना, प्रायर नॉलेज एक्टिवेट करना। मॉनिटरिंग करने का मतलब है खुद ही ट्रैक देखना अपना कि कॉम्प्रिहेंशन और प्रोग्रेस का रियल टाइम में कैसे जा रहा है। और इवेलुएट करने का मतलब है असेसिंग द आउटकम इन द प्रोसेस, डिड आई अचीव माई गोल, ये असेस करना कि जो आपने लक्ष्य लेकर चले थे कि आपको उसकी प्राप्ति हुई। देन टाइप्स ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, ये याद करना पड़ेगा आपको: डिक्लेरेटिव मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, प्रोसीजरल मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, कंडीशनल मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, और उसके बाद मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग और मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल। इतनी तरीके का मेटाकॉग्निशन है। डिक्लेरेटिव का मतलब नोइंग व्हाट, हम क्या जानते हैं। प्रोसीजरल, इसमें प्रोसीजर पे बल होगा, नोइंग हाउ, हम कैसे जानते हैं। कंडीशनल, उसमें कंडीशन लगी है कि कब और क्यों जानते हैं। और मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग, यानी कि हम मॉनिटर कर रहे हैं अपनी अवेयरनेस को, तो ये रियल टाइम अवेयरनेस है। और मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल, जब हम स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि कब कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कब कौन सी नहीं कर रही है। फिर की मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क, आपके कोर्स में हालांकि मॉडल नहीं है, पर आप जानिए कि फ्लेवेल ने कौन सा मॉडल दिया। इन्होंने यही मॉडल दिया है कि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंस और गोल्स, ये 3 एलिमेंट इन्होंने बताए। ब्राउन का मॉडल क्या है, जिवरमैन का SRL मॉडल क्या है, वही फोर थॉट, परफॉर्मेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिर पिंटरिच का SRL फ्रेमवर्क क्या है, और नेल्सन एंड नेरेंस का मॉडल क्या है। जितने भाई आप याद कर सके आपके सामने है, ये तो याद ही करना है आपको, इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये किसी का दिया हुआ मॉडल है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। फिर मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिकल क्लासरूम टूल्स, आपसे पूछेगा कि मेटाकॉग्निशन क्या है, क्यों जरूरी है, और एक जो शिक्षक है वो कैसे अपनी कक्षा में बच्चे को मेटाकॉग्निशन सिखा सकता है। तो आप उनको थिंक करना सिखाना है, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल, यानी कि स्टूडेंट्स वर्बलाइज देयर थॉट प्रोसेस व्हाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, है ना। यानी कि आप थिंक अलाउड करिए, मतलब जो आप सोच रहे हैं उसको बताइए सबको कि आप ऐसा सोच रहे हैं। KWL चार्ट बना लीजिए, के कम्स नो, वांट्स टू नो एंड लर्न, मतलब आप क्या जानते हैं, फिर क्या जानना चाहते हैं, फिर क्या सीखे। व्हाट डू आई नो, व्हाट डू आई वांट टू नो, आफ्टर व्हाट आई हैव आई लर्न। हर क्लास के बाद ये बच्चों से लिखवाइए कि आप क्या जानते हैं, कैसे, व्हाट डू आई, और क्या आप जानना चाहते हैं, फिर आपने क्या सीखा। सेल्फ क्वेश्चनिंग सिखाइए कि आपने जो सीखा है उस पर सेल्फ क्वेश्चन करते रहे कि हम सही है कि गलत, कौन सी चीज हमें कंफ्यूज कर रही है, कौन सा काम बेहतर कर रहे हैं। फिर रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, इसकी बात हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कर रहे थे कि जो हम हमारा परसेप्शन है उसको हमको लिखना है
वीकली राइटिंग ऑन दी लर्निंग प्रोसेस, व्हाट स्ट्रेटेजीज वर्क, हमको लिखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, जब हमने चेंज कर दी अपनी स्ट्रेटेजी तो उसने हमें फायदा दिया या नुकसान दिया, क्या करना है, लिखना है। रेसिप्रोकल टीचिंग, स्टूडेंट्स टेक टर्न्स बीइंग द टीचर, स्टूडेंट को कहिए कि वो टीचर की भूमिका में रहे, वो सिखाए समराइज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्लैरिफाई कैसे करना है। एरर एनालिसिस, जो भी वो गलतियां कर रहे हैं उनकी एनालिसिस करना उनको सिखाइए। पोर्टफोलियो असेसमेंट, वो अपने जितना भी उनका इंटरनल असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट है, सबका एक कलेक्शन रखें, सेलेक्ट करें, एनालाइज करें कि वो अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं समय के साथ। और स्पेस्ड सेल्फ टेस्टिंग, वो खुद अपना समय समय पर अपना टेस्ट लेते रहें, करते रहें। तो ये कुछ क्यों, क्योंकि हमको वो काम सिखाना है जिसमें वो सोचें, और क्या सोच रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट हो, बस सोचे नहीं कि हम अच्छा सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं, हमारी सोच सही दिशा में जा रही है कि गलत दिशा में जा रही है, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदलने से सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं, हमें ये सिखाना है। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो टीच मेटाकॉग्निशन एक्सप्लिसिटली, हमको सिखाना होगा उनको, प्लान करके, मॉनिटर करके, इवेलुएट करके कि आई एम कंफ्यूज हियर, लेट मी ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, उनको ये सिखाना है कि आप अगर, फिर बिल्ड इन स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन टाइम, use formative assessment metacognitively, teach students to use quiz results, feedback and grades as information about their learning, खुद अपना फीडबैक दीजिए, सेल्फ फीडबैक दीजिए, बच्चों से कहिए। फोस्टर ए ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की भी बात है मेटाकॉग्निशन में, ड्वेक ने ये टर्म दिया है, मेटाकॉग्निशन फ्लरिशेस इन ए ग्रोथ माइंडसेट एनवायरनमेंट, जब हमको लगता है कि हम हाँ वृद्धि कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमारे में कैपेबिलिटी है, तभी मेटाकॉग्निशन सफल होगा। जहां पे फिक्स्ड माइंडसेट है वहां पे मेटाकॉग्निशन की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। एनईपी 2020 के संग इसका अलाइनमेंट ये है कि एनईपी 2020 भी बात कर रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, सेल्फ असेसमेंट की, पोर्टफोलियो असेसमेंट की, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की, ये सब मेटाकॉग्निटिव प्रिंसिपल्स में ही ये निहित हैं। और आईकेएस के संग कनेक्शन, ये भी एनईपी बात कर रही है कि इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस का तो मेटाकॉग्निटिव रूट्स है ही, जैसे योग का प्रत्याहार, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव विजडम, knowing the real from the unreal, and guru shishya reflective dialogue are all metacognitive. अब देख लीजिए मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है। कॉग्निशन का मतलब मेंटल प्रोसेस, सिंपल। मेटाकॉग्निशन का मतलब थिंकिंग अबाउट एंड कंट्रोलिंग वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेस। और डेफिनेशन का सॉरी इंटेलिजेंस का मतलब जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी। उसी तरह से देख लीजिए कॉग्निशन का नेचर क्या है, डोमेन स्पेसिफिक है, मेटाकॉग्निशन ट्रांसफरेबल है, और इंटेलिजेंस रिलेटिवली स्टेबल एंड पार्टली हेरिटेबल है, मतलब ज्यादातर स्थिर रहती है हमारी बुद्धि और हमको माता पिता से भी मिलती है। फिर कॉग्निशन को थोड़ा सिखाया जा सकता है, मेटाकॉग्निशन को बहुत ज्यादा सिखाया जा सकता है, और इंटेलिजेंस तो फिक्स्ड है ज्यादातर, उसमें बहुत आप चेंज नहीं कर सकते। कॉग्निशन प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस है, मॉडरेट है, आपका इंटेलिजेंस भी मॉडरेट है, मतलब अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ आप सक्सेसफुल होंगे, आपके पास कॉग्निशन है तो हम कह सकते हैं हाँ आप सक्सेसफुल होंगे, मॉडरेट लेवल पे। लेकिन अगर आप मेटा कॉग्निशन रखते हैं तो आपका प्रेडिक्टर बढ़िया हो जाता है, सक्सेस का स्ट्रांग हो जाता है। और कॉग्निशन का एग्जाम्पल हो जाएगा रीडिंग, कैलकुलेटिंग, मेमोराइजिंग, मतलब पढ़ना, गणना करना, याद करना। इंटेलिजेंस का हो जाएगा कि स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी, फ्लूइड रीजनिंग अक्रॉस नॉवल प्रॉब्लम्स। लेकिन मेटाकॉग्निशन का क्या है, रियलाइज यू डू नॉट अंडरस्टैंड ए पैराग्राफ, चूजिंग ए डिफरेंट रीडिंग स्ट्रेटेजी, इवेल्युएटिंग योर आंसर, कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, फिर आपने खुद ही रियलाइज किया कि ये आप समझ नहीं पाए हैं, फिर आपने क्या किया, दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई उसको पढ़ने के लिए, और फिर अपने आंसर को देखा कि क्या आप अब बेहतर समझ पाए हैं। समझे। तो की टेकअवेज क्या हो गया, मेटाकॉग्निशन का मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, टू कंपोनेंट्स है, नॉलेज और रेगुलेशन। थ्री टाइप्स ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और कंडीशनल। मेटाकॉग्निशन इज ए मोर टीचेबल एंड ए स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक सक्सेस देन आईक्यू, ये वीनमैन कह रहे हैं। और एनईपी 2020 का भी एचपीसी, पोर्टफोलियो असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट सब मेटाकॉग्निटिव टूल्स हैं, और टीचिंग मेटाकॉग्निशन डायरेक्टली, ऐसा हमें एनईपी कह रही है। अब खत्म होगा। तो ये हो गया मेटाकॉग्निशन। कितने सारे लोग, कितनी सारी डेफिनेशंस, कितने सारे मॉडल्स, हर 10-15 मिनट में हम लोग कितनी सारी नई चीजें जान रहे हैं। तो इसको जानिए, सोचिए, समझिए, याद करिए, लिखिए, एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चंस को बढ़िया बनाइए, एमसीक्यू में सही उत्तर पर टिक लगाइए, तब तो कुछ फायदा भी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।